Hello students, welcome to CR International School online live classes. Students, today we discuss lesson number 7 double entry system part number first. प्रीवियस वीडियो के अंदर हमारा लेसन 6 कंप्लीटेड हो गया था जिसमें लेसन अकाउंटिंग इक्वेशंस के रिगार्डिंग था। अकाउंट इक्वेशंस आपने जब लेसन पढ़ा तो सो सिंपलिसिटी और जिसके बारे में मैंने बोला कि आपकी जो पीडीएफ है वो कंप्लीटेड होकर टिल संडे मॉर्निंग तक मेरे पास पहुंच जाए सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन के रिगार्डिंग 1 to 90 and 21 questions हैं। If any problem, any doubt regarding of this, please contact my WhatsApp number. Wear mask, students. Hand sanitizer. Keep distance maintained and stay home, stay safe. तो dear students, आज हम लेसन नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम। क्या है ये डबल एंट्री सिस्टम? वेरी इंपॉर्टेंट लेसन टॉपिकल का आने वाले लेसन का एक बेस है, एक आधार है डबल एंट्री सिस्टम। जैसे नाम से विदित डबल एंट्री सिस्टम, डबल माने दो, जिस सिस्टम में दोहरी प्रणाली अपनाए उसे डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। आखिर ये डबल एंट्री सिस्टम कहां से शुरुआत हुई और ये क्या होता है? तो देखिए इसका जो कंसेप्ट है सबसे पहले उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। क्या है इसका कंसेप्ट? देखिए कंसेप्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। डियर स्टूडेंट्स, ये एक ऐसा सिस्टम है बहुत ही एक प्रोग्रेसिव, हम कह सकते हैं एक साइंटिफिक और एक कंप्लीट सिस्टम है। जो भी हमारी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन की जाएगी उसके लिए डबल एंट्री सिस्टम एक बिल्कुल परफेक्टली एक साइंटिफिक, एक प्रोग्रेसिव, एक कंप्लीट मेथड है। हम डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ही जो रूल्स एंड ट्रांजैक्शन अंडर दिस सिस्टम इज द मे बी डिफाइन, डेफिनेट जो भी होंगे, जो रूल्स बनेंगे उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम में एक रूल्स बनाए जा रहे हैं, उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे जो बिल्कुल एक सिस्टम के हिसाब से होंगे, जो हम कह सकते हैं कि एक ये नहीं कि हमारे ही देश में अपितु सभी देशों में उन रूल्स को फॉलो किया जाता है। द रूल्स आर यूज्ड बाय ऑल कंट्रीज। तो डबल एंट्री सिस्टम एक ऐसा कंसेप्ट जो एक साइंटिफिक है, हम ये कह सकते हैं एक प्रोग्रेसिव है, एक कंप्लीट एक ऐसा मेथड है जिसको केवल एक अपितु हमारा ही देश नहीं अपितु देश के विश्व के सभी इस कंसेप्ट को लागू करते हैं। अब देखिए इस कंसेप्ट के बारे में शुरुआत कहां से हुई। एक सबसे पहले डबल एंट्री सिस्टम की बुक। स्टूडेंट्स, इस अकाउंटेंसी की ओरिजिन कहां से हुई, उत्पत्ति कहां से, इसका फादर कौन है, आखिर अकाउंटेंसी का जन्म कैसे हुआ? सबसे पहले स्टूडेंट 1494 1494 इटली के वेनिस नगर के रहने वाले एक व्यक्ति जिनका नाम था लूका पेसोली, जिनका नाम था स्टूडेंट लूका पेसोली, PACIO। ये एक ऐसा व्यक्ति था जिसने इस अकाउंट की शुरुआत की है, जिसे अकाउंट का जन्मदाता माना जाता है। इसने इटली के वेनिस नगर का रहने वाला ये व्यक्ति था। इसने बताया था इस मेथड को कि वह क्या कहा था कि डिस्कस किया था कि रिकॉर्डिंग बोथ द एस्पेक्ट्स ऑफ द ट्रांजेक्शन। वो ये देख रहा था एक व्यक्ति आपस में लेन देन कर रहे थे, तो उस लेन देन को आधार मानकर इस व्यक्ति ने कहा कि इसके अंदर जो डबल एस्पेक्ट आ रहे हैं, एक लेने वाला और एक देने वाला, उसी दिन से ही इस अकाउंट की शुरुआत हुई 1494 लूका पेसोली, जो इटली के वेनिस नगर का रहने वाला। धीरे धीरे स्टूडेंट्स इसमें काफी बदलाव आए। सन नेक्स्ट जब जाकर 1544 में स्टूडेंट्स एक व्यक्ति थे ह्यूज कास्टले। ह्यूज कास्टले और ह्यूज ओल्ड कास्टले के नाम से थे, ओल्ड कास्टले के नाम से इस व्यक्ति ने क्या किया, इस बुक को देखकर इसका इंग्लिश में रूपांतरण कर दिया।
जो ये बुक बनाई थी इटली के वेनिस नगर में उस भाषा में बनाई गई थी, लेकिन 1544 में रूस कास्टले ने कुछ परिवर्तन करके इस जो बुक को है इंग्लिश में रूपांतरण किया। धीरे धीरे फिर ये बुक चलती रही, मेनी चेंजेस आए सिस्टम के अंदर, फाइनली कंप्लीटेड द बुक नेम इज कीपिंग वाज रिटन बाय द इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। 1785 में 1785 में एडवर्ड जोन्स ने जो बुक लिखी उस बुक का नाम था, एडवर्ड जोन्स ने 1785 में इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ये एडवर्ड जोन्स ने एक किताब का नाम लिखा इंग्लिश सिस्टम, जिसको अडोप्टेशन किया जा रहा है। ठीक है, अकाउंट के अंदर जो चेंजेस आ रहे हैं वो अकॉर्डिंग टू हमने बताया था प्रिंसिपल्स बनते हैं, कंसेप्ट होते हैं, कन्वेंशन होते हैं, लेकिन जो डबल एंट्री सिस्टम अकाउंट की जो शुरुआत हुई है, जो स्टूडेंट फिर बता देता हूँ, शुरुआत 1494 से स्टार्ट हुई। लुका पैसोली 1544 में मैंने कहा कि रूस ओल्ड कास्टले ने इस बुक को जो भी रूपांतरण किया इंग्लिश में, इसको रूपांतरित कर दिया। बाद में 1785 में एडवर्ड जोन्स ने इस बुक का इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग के नाम से जाना जाता है, जिसको लिखा गया। तो दिस इज द कंसेप्ट रिगार्डिंग ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम। इज दैट क्लियर? तो ये था एक कंसेप्ट, इसकी ओरिजिन हिस्ट्री, इसकी बैकग्राउंड की डबल एंट्री सिस्टम की शुरुआत कैसे हुई। अब हम इसके मीनिंग पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम, क्या है इसका मीनिंग? देखिए स्टूडेंट्स, अकॉर्डिंग टू दिस सिस्टम एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। हर जो ट्रांजैक्शन होगी उसको टू अकाउंट्स अफेक्ट करेंगे। कोई भी ट्रांजैक्शन अफेक्टेड टू अकाउंट। अगर वो एक अकाउंट अफेक्ट कर रही है तो वो डबल एंट्री सिस्टम है ही। देखो कैसा, सुनो, दिन के साथ रात, सुख दुख, धूप छांव एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसे ही हमारे इसके अंदर टू अकाउंट्स अफेक्टेड होंगे। टू है कौन कौन से? एक अकाउंट डेबिट होगा और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होगा, जिसका अब्रिविएशन वर्ड है। डेबिट को हम डीआर से और क्रेडिट को हम सीआर से करते हैं, संक्षिप्त रूप में। जहां डेबिट वर्ड यूज करेंगे डीआर वर्ड से डीआर डॉट लगा देते हैं, क्रेडिट को सीआर। तो हम ये कह सकते हैं, अगर जैसे मान लेते उदाहरण के लिए हमने अकाउंट इक्वेशन पढ़कर आ रहे हैं, दो, उसमें भी आपने नोटिस किया होगा दो अकाउंट, जैसे उदाहरण हमने फर्नीचर नगद खरीदी, नोटिस करना, फर्नीचर, बताओ दो अकाउंट कौन सा इफेक्ट हुई? हमने फर्नीचर खरीदी, फर्नीचर हमारे पास आया तो कैश हमारे पास गए। कोई भी ऐसी ट्रांजैक्शन नहीं है जिसमें एक अकाउंट अफेक्ट हो। दो हुए हैं स्टूडेंट तभी ही बैलेंस शीट का जोड़ बराबर आते हैं, तभी सेम अमाउंट जर्नल में लिखे जाते हैं, तभी हमारी अकाउंट इक्वेशन का जोड़ बराबर बराबर आया। तो क्लियर हो गया कि टू अकाउंट्स अफेक्टेड द डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मींस टू अकाउंट्स अफेक्टेड, डेबिट और क्रेडिट। डेबिट क्रेडिट कैसे हुए हम अभी नोटिस किया आपने। एसेट्स आर इंक्रीज्ड, फर्नीचर बढ़ी, कैश घटा। कल हमने रूल बताए थे आपको, फर्नीचर का बढ़ना इंक्रीज डेबिट होता है, लेकिन वही एसेट्स अगर डिक्रीज होती है तो क्रेडिट होते हैं। तो टू अकाउंट्स आर अफेक्टेड आ रहे हैं, या दो खाते प्रभावित हुए हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, और इसीलिए दिस इज द डबल एंट्री सिस्टम। तो एक में हमें फायदा होता है, एक में हमें नुकसान हो रहा है। तो अकाउंट इज रिसीव्ड द बेनिफिट, इसमें हम फर्नीचर आई तो दूसरे में हमारे पास कैश गया। तो इस प्रकार से बेनिफिट्स एज वेल एज गिव द समथिंग ऑफ द बिजनेस,
इज कॉल्ड इज द क्रेडिट। नेक्स्ट अब हम करते हैं इसकी डेफिनेशंस के बारे में। इसकी डेफिनेशन ये स्टूडेंट्स, बार बार हम कह रहे हैं कि कंसेप्ट और मीनिंग तो पता हो तो वो डेफिनेशंस, और डेफिनेशन और उसके बाद हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाते हैं। तो जो इसकी डेफिनेशन दी है विलियम पीकल्स ने क्या दी है? विलियम पीकल्स ने इसकी डेफिनेशन दी डबल एंट्री सिस्टम की। क्या है डबल एंट्री सिस्टम? इसने कहा कि जो भी ट्रांजैक्शन होगी, मैं उसके कंसेप्ट बाहर निकाल रहा हूं, कोई रटिफिकेशन नहीं है, जो मैं कहूं उसको आपने मेन पॉइंट ध्यान रखना है। कहता है एवरी ट्रांजैक्शन डिनोट इन मनी, और ये तो हम बार बार बात कर रहे हैं कि हर ट्रांजैक्शन जो पैसे में है उसी को हम राइट डाउन कर रहे हैं, जो मनी में रिलेटेड नहीं है उसको हम नहीं लिख रहे हैं। जैसे मैंने कहा था दो कलरक का झगड़ा हो जाता है, उसकी कोई ट्रांजेक्शन नहीं होती, ना उसके रूल बनाए गए हैं, ना उसको लिखा जाता है। तो पहला पॉइंट है कि मनी और मनीज वर्थ डबल एस्पेक्ट। पैसा पैसे का रूप, पैसा रुपए कैश इन हैंड, और फर्नीचर है तो वो पैसे की है, तो मनीज वर्थ एज वेल एज ड्यूल एस्पेक्ट। ये प्रिंसिपल भी था ड्यूल एस्पेक्ट का प्रिंसिपल। ड्यूल एस्पेक्ट होता क्या है? द मे बी बेनिफिट ऑफ वन अकाउंट एंड द सरेंडर ऑफ द लाइक द बेन अनदर अकाउंट। अभी हमने ड्यूल एस्पेक्ट किया था, जैसे उदाहरण बताया था, फर्नीचर आपके पास आ रही, फायदा हो गया, कैश आपके पास जा रहा, सरेंडर कर दिया, तो ड्यूल एस्पेक्ट हो गई। ये डेफिनेशन कह रहा है मनी एंड मनी वर्थ होना चाहिए, पैसे में उसको दिख सकते हैं। ड्यूल एस्पेक्ट होना जरूरी है। ड्यूल एस्पेक्ट का मतलब एक डेबिट और क्रेडिट। डेबिट में आपको क्या हुआ? फायदा हुआ, फर्नीचर से बेनिफिट्स हुआ, लेकिन कैश आपका सरेंडर हो गया, कैश आपका जा रहा है। द फॉर्मर एंट्री बीइंग टू डेबिट ऑफ द अकाउंट रिसीविंग एंड क्रेडिट अकाउंट ऑफ द सरेंडर। अब सीधी सी बात इसमें कह दी, जो मुझे बेनिफिट हुआ वो डेबिट है, और जो मेरा सरेंडर हुआ वो मेरा क्रेडिट। नो रट्टाफिकेशन डेफिनेशन को रटना नहीं है, सिर्फ इन तीन पॉइंटों पे समझना है। अपने आप ही आप डेफिनेशन को लिख सकते हो। विलियम पिकल्स ने बताया है कि हमारा जो डब्ल्यूपी सिस्टम होता है वो मनी और मनी वर्थ होता है, पैसे से रिलेटेड होता है। तो पैसा ट्रांजेक्शन, कोई भी ट्रांजेक्शन फाइनेंशियल अगर पैसे में है तो ही हम दिखाएंगे। ड्यूल एस्पेक्ट होगा, ड्यूल एस्पेक्ट में क्या होगा स्टूडेंट्स? एक बेनिफिट होगा, एक सरेंडर होगा। बेनिफिट कहां हो रहा है? मैंने उदाहरण बताया, जैसे इसमें लिख देने का डेफिनेशन, लेकिन हमने एक एग्जांपल लिया था, मिनी में बताया था। हमने फर्नीचर खरीदा, फर्नीचर इंक्रीज हुई, डेबिट होगा। कैश मेरा डिक्रीज होगा, कल हमने सवाल भी किए थे अकाउंटिंग क्वेश्चन लास्ट में। कैश डिक्रीज होता है, क्रेडिट होता है। तो ये बेनिफिट और ये सरेंडर, तो बेनिफिट को कह रहा है डेबिट कर दो, और सरेंडर को क्रेडिट कर दो। दिस इज योर एड डेफिनेशंस विलियम पिकल्स। अब चलो जी, इसी के आधार पर आपने कंसेप्ट पढ़ लिया, मीनिंग और डेफिनेशन। अब हम आते हैं इसके प्रिंसिपल्स या कैरेक्टरिस्टिक्स पर। डबल एंट्री सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? फीचर्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, किसकी विशेषता है? अभी बात कर रहे थे मीनिंग पढ़ने के बाद, पहली फीचर क्या है? इसने कहा फर्स्ट फीचर है एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट्स। पहली फीचर क्या है? एवरी बिजनेस ट्रांजेक्शन अफेक्ट टू अकाउंट। देखिए अभी डूल एस्पेक्ट में आपने पढ़ा था कि स्टूडेंट्स, कोई भी जो ट्रांजेक्शन होगी टू फोल्ड इफेक्ट्स होगी, दोहरी पे होगी, डबल एंट्री सिस्टम पे होगी। और उसमें देखिए हम ये कह सकते हैं एक जो अकाउंट होगा वो डेबिट, और दूसरा जो अकाउंट होगा वो क्रेडिट होगा।
तो जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी उसमें दो अकाउंट अफेक्ट होंगे। अगर डबल एंट्री सिस्टम वर्ड आपके सामने आ रहा है, बार बार मैं रिपीटेशन मोड डाल रहा हूं कि डबल एंट्री सिस्टम व्हेन द टू अकाउंट्स अफेक्टेड इज कॉल्ड द डबल एंट्री सिस्टम, डेबिट एक और एक क्रेडिट। सेकंड फीचर क्या है? रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल इन पर्सनल अकाउंट्स, रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल एंड इन पर्सनल। ये आगे आएंगे पर्सनल अकाउंट इन पर्सनल अकाउंट कौन से होते हैं। सीधी सी बात है, पर्सनल अकाउंट व्यक्तिगत खाते और व्यक्तिगत खाते। व्यक्तिगत कौन? राम श्याम मोहन गीता, ये व्यक्तिगत है। फर्नीचर बिल्डिंग वगैरह ये व्यक्तिगत खाते हैं। 2000 नोट पर्सनल इन पर्सनल अकाउंट। टाइप्स हम आगे पढ़ेंगे, पर्सनल कौन सा आता है, इन पर्सनल। लेकिन इसमें ये बताया है कि जो रिकॉर्डिंग होती है वो दोनों में हो सकती है, जरूरी नहीं है कि दोनों पर्सनली हो, दोनों इम्पर्सनल हो, कोई भी हो सकते हैं। एक पर्सनल एक इम्पर्सनल हो सकते हैं, दोनों पर्सनल हो सकते हैं, या एक इम्पर्सनल एक पर्सनल हो सकता है। तो those is the two may be two personal account aspects, both personals and impersonals aspect the transaction are recorded in the double entry। तो पॉसिबिलिटी बताई गई है कि एस्पेक्ट के अंदर जो ट्रांजेक्शन है वो पर्सनल ऑफ बोथ मे बी एंड एज वेल एज इम्पर्सनल, और वन मे बी पर्सनल एंड अदर मे बी इम्पर्सनल। ये कहना चाह रहा है कि दोनों पर्सनल हो सकती है, दोनों इम्पर्सनल हो सकती है, दोनों एक पर्सनल हो सकते हैं, इम्पर्सनल एक पर्सनल। दैट मे बी ऑल, दिस इज नॉट ए कंफर्म दैट कि हर ट्रांजेक्शन में पर्सनली आए, वो इम्पर्सनल भी रूप हो सकती है। थर्ड पॉइंट, तीसरी फीचर है रिकॉर्डिंग इज मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक रूल। स्पेसिफिक रूल, देखिए जिस प्रकार से हमने बताया कि ट्रैफिक के रूल्स होते हैं, बाएं चलना दाएं चलना, बाएं चलोगे ठीक है सुरक्षित आप अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे, रूल को आप फॉलो नहीं करेंगे मिस हैपनिंग होगी। ऐसे ही बिजनेस के अंदर जो भी हमारी ट्रांजेक्शन होगी, डबल हैंडेड सिस्टम उसका रूल्स बनाती है। उन रूल्स को हम फॉलो करेंगे, डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। अगर रूल्स आप जानते हैं तो आसानी से आप जनरल एंट्री कर देंगे, सब ठीक हो जाएगा। तो स्पेसिफिक रूल्स बनाए गए हैं, जो रूल्स हम पढ़ेंगे अभी। तो विच आर द रूल्स आर फॉलोड बाय दैट। फोर्थ, फोर्थ पॉइंट है प्रिपरेशन ऑफ द ट्रायल बैलेंस। प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस का ये स्टूडेंट लेसन आएगा बकायदा। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, आर है ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस सिर्फ ये है कि डेबिट और क्रेडिट का जोड़ होता है। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है जैसे तराजू में बराबर बराबर वजन रख के, उसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। अब ट्रायल बैलेंस का जोड़ बराबर क्यों आता है, उसके पीछे भी लॉजिक आ गया। अभी बार बार कह रहे हैं बैलेंस शीट का जोड़ बराबर क्यों आता है, उसके पीछे भी लॉजिक है। तो ट्रायल बैलेंस का जोड़ बराबर और ट्रायल बैलेंस क्यों बनाया जाता है? मैथमेटिकल एक्यूरेसी, मैथमेटिकल एक्यूरेसी का मतलब होता है गणितीय शुद्धता, कि आपने जो अमाउंट लिखे वो क्या सही है या गलत है। कई बार हो सकता है ट्रायल बैलेंस का जोड़ गलत आ जाता है, उसके पीछे क्या लॉजिक, मान लेते सोचना एक बार। एक अकाउंटेंट ने 800 की जगह 8000 लिख दिए। अब देखो डिफरेंस कितना हो गया, 7200 का। 7200 का अंतर तो आ ही नहीं आएगा, तो गलती हो गई ना उससे, लेकिन हम ट्रायल बैलेंस अगर बना रहे हैं बराबर आ रहा है तो हम ये कहेंगे बिल्कुल सही है। तो मैथमेटिकल एक्यूरेसी के लिए हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। तो दीज आर द फोर फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। रिपीट अगेन, मैं एक बार फिर समझाने जा रहा हूं, ध्यान से देखना प्लीज। एवरी बिजनेस ट्रांजैक्शन अफेक्ट टू अकाउंट, दो खाते प्रभावित करेगी, एक डेबिट होगा एक क्रेडिट होगा। रिकॉर्डिंग बोथ पर्सनल इम्पर्सनल, बार बार कह रहा हूं, वो दोनों पर्सनल हो सकते हैं, दोनों इम्पर्सनल हो सकते हैं, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल हो सकता है। स्पेसिफिक रूल्स, रूल्स अभी हम आगे करेंगे, रूल्स आर फॉलोड बाय देम। रूल से अकॉर्डिंग हम पढ़ेंगे डेबिट किसको करना है, क्रेडिट किसको करना है। एंड प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, हमें डेबिट और क्रेडिट दिया होगा, अमाउंट राइट डाउन डेबिट एंड क्रेडिट, टोटल बराबर बराबर, यू आर राइट। तो इस प्रकार से डबल एंट्री सिस्टम के आधार पर ये बनता है। अब नेक्स्ट चलिए क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट।
अकाउंट्स को कैसे क्लासिफाइड किया जाता है, टाइप्स ऑफ अकाउंट, क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट। अभी मैं कह रहा था दो प्रकार क्लासिफाइड किया जाएगा, एक पर्सनल अकाउंट, तो एक इम्पर्सनल होगा। अब इम्पर्सनल और पर्सनल, इम्पर्सनल में दो हैं, इम्पर्सनल में दो बताए, एक रियल अकाउंट और एक नॉमिनल अकाउंट। और पर्सनल में भी तीन हैं और रियल में भी दो हैं, इसमें तो एक ही है। पर्सनल में कौन कौन सा है, नेचुरल, आर्टिफिशियल एंड रिप्रेजेंटेटिव। इसमें रियल में टेंजिबल, इंटेंजिबल। देखो क्या है ये, टेंजिबल क्या है, इंटेंजिबल क्या है, पर्सनल क्या है, इनके रूल्स क्या है, यही हमारा पॉइंट है, इसी के बारे में हम अब डिस्कस करेंगे। ठीक है, टेंजिबल इंटेंजिबल क्या है, देखो सुनो, ये है मेन आपका, और इसके रूल्स बनाए। रूल्स तीन क्या आएंगे, सुनो ध्यान से। एक रूल ये आएगा, एक रूल ये आएगा, एक ये आएगा, तीन रूल अगर जान लेते स्टूडेंट्स, रियल, पर्सनल का पर्सनल इन तीनों पे होगा, रियल का इन दोनों पे होगा, नॉमिनल का ही। रूल्स क्या है अभी राइट डाउन करूंगा, रूल्स को आपने अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से आना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है, फिर बार बार बता रहा हूं। पर्सनल क्या है, व्यक्तिगत खाता, व्यक्तिगत को तीन हिस्सों में बांटा। नेचुरल, नाम से विदित है, प्रकृति ने हमें बनाया, राम श्याम मोहन गीता सीता, ये पर्सनल नेचुरल। आर्टिफिशियल वो है जो बनावटी, जो कानून ने बनाया, कंपनी हुआ, बैंक हुआ, ये सब, ये आर्टिफिशियल। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है प्रतिनिधित्व करना, जैसे उदाहरण के लिए राम है, पर्सनल है, हमने उसकी सैलरी नहीं दी, 11 महीने की दी, 1 महीने की नहीं दी, जो नहीं दी गई आउटस्टैंडिंग सैलरी वो रिप्रेजेंटेटिव करे। रियल, टेंजिबल, ऑल एसेट्स, जितनी भी एसेट्स होगी सारी रियल में जाएगी। टेंजिबल वी कैन टच, इंटेंजिबल वी कैन नॉट टच। नॉमिनल क्या है, जितनी भी एक्सपेंसेस और इनकम है वो सारी हमारी नॉमिनल में जाएगी। दैट्स ऑल, क्लियर होगा। अभी हम बारी बारी से फिर उठाएंगे इनको कि क्या रूल्स हैं, लेकिन एक बार प्लीज फिर देख लीजिए क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन अकाउंट स्टार्ट हुई, दो हैं, एक पर्सनल एक इम्पर्सनल, व्यक्तिगत और अव्यक्तिगत। पर्सनल को तीन भागों में बांटा, नेचुरल, आर्टिफिशियल, रिप्रेजेंटेटिव। नेचुरल जो हम, आर्टिफिशियल जो कानून ने बनाए, रिप्रेजेंटेटिव हम ही और हमारा प्रतिनिधित्व हम कर, प्रतिनिधित्व करना किसी चीज का, रिप्रेजेंट करना। रियल में टेंजिबल, वी कैन टच एंड सी एंड फील एज वेल एज, एंड नॉट द वैल्यूएबल एसेट्स जो इंटेंजिबल होती है। नॉमिनल में एक्सपेंसेस और इनकम्स होती है। अब चलिए बारी बारी से, सबसे पहले हम लेते हैं पर्सनल। पर्सनल अकाउंट, मैं रूल्स लिख देता हूं एक बार, फिर उसके बाद पर्सनल में कौन कौन से कहते हैं। पर्सनल अकाउंट का रूल, पर्सनल अकाउंट का रूल होगा डियर स्टूडेंट्स, डेबिट, एक सिंपलिसिटी, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर।
जिसको रिसीव होगा उसको डेबिट कर दो, जो दे रहा है उसको क्रेडिट कर दो। सीधी बात है। जो भी रिसीव कर रहा है, जैसे राम है, राम को पैसे मिल रहे हैं बिजनेस में, तो उसको रिसीव कर दो। अगर वो दे रहा है तो उसको क्रेडिट कर दो। दैट क्लियर। सेकंड, रियल अकाउंट। डेबिट what comes in and credit what goes out। दूसरा, आ रहा है तो डेबिट कर दो, जा रहा है तो क्रेडिट कर दो। डेबिट व्हाट कम्स इन, आपके बिजनेस में कोई भी पैसा आ रहा है, फर्नीचर आ रही है, वो डेबिट होगी। और जा रही है तो उसको क्रेडिट कर दीजिए। दिस इज द रियल अकाउंट। तीसरा अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, अकाउंट को आप शॉर्ट अब्रिविएशन में ऐसे लिखते हैं। नॉमिनल अकाउंट क्या है? डेबिट और expenses and losses and credit or incomes and gain। ये स्टूडेंट पूरी अकाउंट इस बेस पे टिकी हुई है इन तीन रूल्स। पूरी अकाउंट का ये बेस है। अगला जैसे अगला लेसन जनरल का आएगा, 9th लेसन, वेरी इंपॉर्टेंट लेसन है। पूरा का पूरा इस बेस पे टिका हुआ है, इस रूल्स पे टिका हुआ है। हम बार बार कह रहे हैं डबल एंट्री सिस्टम रूल्स आर एप्लीकेबल। नियम बनाए जाते हैं, और नियम बना दिया, जैसे ट्रैफिक के रूल्स बना दिया, अकाउंट के रूल्स आपके सामने आ गए। 3 रूल आए हैं सीधे से, ज्यादा रूल्स भी नहीं है। पर्सनल अकाउंट, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, फर्स्ट रूल। रियल अकाउंट, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। हर स्टूडेंट्स को ये रूल्स याद होने चाहिए, कभी भी मैं पता कर सकता हूं द रूल्स आर फॉलोड। कौन कौन से रूल्स हैं हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम में एप्लीकेबल किए जाते हैं। पर्सनल, डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर, फर्स्ट रूल्स। सेकंड, रियल अकाउंट में डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। एंड थर्ड, नॉमिनल अकाउंट में डेबिट और एक्सपेंस लॉसेस एंड क्रेडिट और इनकम गेन। एक डे स्टूडेंट्स, आपसे हम्बल रिक्वेस्ट बार बार कर रहा हूं, मैंने आपको कल व्हाट्सएप ग्रुप में भी डाला था, प्लीज अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास बी रेगुलरली अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल फ्रेमवर्क, जो भी सब्जेक्ट की है। प्लीज, ज्यादा टाइम नहीं है कि स्कूल में भी एक स्टूडेंट अगर आता है तो 7 बजे तैयार होता है, 3 से 4 बजे घर पहुंचता है। आप घर होते हुए भी मात्र एक 40 मिनट की आप क्लासेस लग रही हैं, और केवल 4 ही क्लासेस लग रही हैं। इंग्लिश, अकाउंट्स, इको एंड बिजनेस स्टडी अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल फ्रेमवर्क आपको मालूम है। किसी को अगर नहीं मालूम है तो प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। एवरी प्रॉब्लम सॉल्यूशन। तो लेकिन प्लीज कोऑपरेट विद अस, बी रेगुलर क्लास है, इसे आप रिक्वेस्ट समझ ले, आइदर इन द वार्निंग। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए, ये था पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल अकाउंट के रूल। पर्सनल में सेम मैंने अभी बताया 3 टाइप्स हैं। पर्सनल कौन से होते हैं? दोज अकाउंट द पर्सनल आर में बी, हमने बताया जो नाम से हो सकते हैं, राम का खाता, सीता का, एटसेट्रा, बैंक है, ये सब पर्सनल होते हैं। और लेकिन हमने बताया ना कि अलग अलग टाइप्स बना दिए, लेकिन है तो पर्सनल में कोई भी कंपनी का नाम है, दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बैंक अकाउंट है, कोई भी डीसीएम लिमिटेड कंपनी है, एज वेल द प्रोप्राइटर है कैपिटल, दिस इज द पर्सनल अकाउंट। रूल्स आपके सामने आ चुका है। नेचुरल हमने बताया कि जो नाम से विदित है, जैसे मोहन का, श्याम का खाता है। आर्टिफिशियल जो मैंने कहा, जो एज वेल हमारी तरह ही काम करते हैं, कोई भी ऐसी फर्म्स हैं या कोई कंपनी है या जो बैंक का रूप है, जो एग्जिटेंस है, जिनका अपना फिजिकली एग्जिटेंस है, जिनका अपना ना, जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कॉमन ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, जिनका अपना नाम है, जैसे कंपनी वाईके की इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, असाई इंडिया सेफ्टी लिमिटेड, तो जिनका अपना वजूद है, इसे हम आर्टिफिशियल बोलते हैं। रिप्रेजेंटेटिव मैंने बताया कि उदाहरण के द्वारा, जैसे मान मिस्टर ए को सैलरी हम देते हैं, हमने 11 महीने की दी, 1 महीने की नहीं दी है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी लाइबिलिटी आई थी, वो हमारा रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट है।
टेंजिबल में हमने क्या पढ़ा था, वी कैन और एसेट्स, जितनी हमारी फर्नीचर है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, कैश है, ये सब हमारे रियल अकाउंट होते हैं, जिन पर रूल होता है डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो टेंजिबल है, इंटेंजिबल कौन से होते हैं, गुडविल होती है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क, कॉपीराइट, जिनको हम नहीं, केवल हमने कहा था कि हम ना तो देख सकते हैं ना उसको छू सकते हैं, तो गुडविल जो होती है, पेटेंट होता है, ट्रेडमार्क। अब गुडविल क्या होती है, मैंने बताया रेपुटेशन होती है, नेम एंड फेम होता है, आदमी अपनी प्रसिद्धि, अपनी ईमानदारी, कर्तव्यनिष्ठता और मेहनत करता है। पेटेंट क्या है, किसी वस्तु को बेचने का राइट लेना। कॉपीराइट आपने वर्ड देखा होगा, बुक्स के ऊपर आगे सी लिख के ना ऐसे लिखा होता है, बुक्स में आपने देखा होगा, सी का मतलब होता है केवल कॉपीराइट यही वस्तु को बना सकता है, अर्थात पब्लिशर कॉपीराइट कर लेता है, इसके अलावा उस बुक को कोई दूसरा व्यक्ति नहीं छाप सकता है। तो इस प्रकार से एक ट्रेडमार्क का नाम लेना, किसी भी का ट्रेडमार्क फ्रेमवर्क होता है। तो इस प्रकार से ये हमारे इंटेंजिबल होते हैं। नॉमिनल में सीधे हमने बताया और एक्सपेंसिव है लॉसेज, फर्म है, खर्चे तो होंगे होंगे, नुकसान भी होगा तो उसको डेबिट करना है, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कमीशन पेड। और ऐसे हमारी इनकम होगी तो उसे क्रेडिट करेंगे, जैसे हमें कमीशन रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड एज वेल एज। तो दीज आर द टॉपिक ऑफ दिस। आज का केवल इतना ही है, आज का आपका होमवर्क प्लीज। स्टूडेंट्स होमवर्क क्या है, डबल एंट्री आपने किया नोटबुक में, जो पीडीएफ में सेंड करूंगा उसके अंदर आपको हाईलाइट कर रखा है, वही आपने लिखना है। सबसे पहले कंसेप्ट के बारे में लिखना है कि डबल एंट्री सिस्टम क्या है, इसके कंसेप्ट के बारे में। फिर उसके बाद स्टूडेंट मीनिंग, उसके बाद डेफिनेशन, उसके बाद कैरेक्टरिस्टिक्स एंड टाइप्स या क्लासिफिकेशन। ये है आपका होमवर्क, जो कि आज आपने केवल ओनली फेयर नोटबुक में ही उतारना है। प्रैक्टिस नोटबुक में यहाँ कोई रोल नहीं है, केवल इलस्ट्रेशन करेंगे प्रैक्टिस नोटबुक में, फेयर नोटबुक में। फिर भी कंसेप्ट के रिगार्डिंग कोई कंसेप्ट के बारे में कोई हो तो डाउट सेशन के अंदर, फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट माई व्हाट्सएप नंबर 9416586639। ओके स्टूडेंट, तो चलिए आप अपने डाउट सेशन की तरफ। वेरी सैड, वेरी सैड, कोई इलाज नहीं हो रहा भाई, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर हियर, सो सैड। इसका मतलब कोई किसी प्रकार का असर नहीं हो रहा है एक भी स्टूडेंट के ऊपर, ओनली 5 स्टूडेंट्स आर हियर। यासिका डेली वही है, जैसे यासिका पाएगी, काजल, पलक पाएगी, और अंकुश है आज, और मनीषा है। आज आशीष कुमार जी भी नहीं है, कल मनीषा नहीं थी, अंकुश नहीं था। केवल 5 से 6 स्टूडेंट्स मिलते हैं केवल डाउट सेशन में, खाली फॉर्मेलिटी कर रहे हैं कई, तो केवल आज क्लास में गए, प्रेजेंट अपनी दिखाई, उसके बाद 5 से 10 मिनट अपनी वीडियो चलती रहती है, देखा तो देखा, नहीं देखा, सो सैड। नुकसान अपना कर रहे हैं। देखिए एक कहावत मैं बता देता हूं, सुन लेना ध्यान से और बता भी देना, चाहे चाकू और खरबूजे में, दोनों में नुकसान हमेशा खरबूजे का होगा। चाहे चाकू को खरबूजे पे डाल लेना, चाहे दोनों अवस्था में खरबूजा ही कटेगा। दोनों अवस्था में नुकसान आपका हो रहा है, प्लीज अपना नुकसान ना करे। इससे हम्बल रिक्वेस्ट समझ ले या मेरी वार्निंग समझ ले, प्लीज अपनी ऑनलाइन लाइव क्लास प्लीज बी रेगुलर ले। चलो जो भी हैं अपना डाउट से क्लियर कीजिए प्लीज। सबसे पहले यासिका बोलिए प्लीज। इम्पर्सनल बेटा, जो हम व्यक्तिगत हम है, जैसे हमारा अपना नाम है, वजूद है, जो नहीं है वो इम्पर्सनल हो गए, जैसे फर्नीचर है। और बोलिए। रिप्रेजेंटेटिव का मतलब होता है किसी चीज का, जैसे आप ही किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको सैलरी 11 महीने की दे दी तो 1 महीने की नहीं दी, तो रिप्रेजेंट कौन करेगा, आप देंगे या कोई और? तो उसे आउटस्टैंडिंग सैलरी बोलते हैं, उसे बोलते हैं रिप्रेजेंटेटिव। और बोलिए। काजल, 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 माइक ऑन कीजिए काजल।
हाँ जी बोलो। करेक्टरिस्टिक्स का थर्ड पॉइंट है बेटा, रिकॉर्डिंग मेड अकॉर्डिंग टू सर्टेन स्पेसिफिक रूल्स। जैसे ट्रैफिक के रूल्स बन रहे हैं वैसे अकाउंट के रूल्स अभी मैंने बताया ना आपको, पर्सनल या नॉमिनल, उनको पालन करना होगा। और बोलिए। अंकुश। थर्ड है बेटा पर्सनल रियल नॉमिनल। नॉमिनल का मतलब है बेटा कोई भी खर्चे और इनकम होंगे वो नॉमिनल में आएंगे। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, जैसे रेंट पेड, सैलरी पेड, कोई भी खर्चा हम करेंगे उनको डेबिट करेंगे, और कोई भी हमारे पास इनकम आएगी उसको क्रेडिट करेंगे। थर्ड रूल्स। मनीषा। सेकंड पॉइंट में है, हमने अभी कहा कि हमने पर्सनल इम्पर्सनल अकाउंट पढ़े क्लासिफिकेशन में। तो देखो, जरूरी नहीं है, अभी मैंने फर्नीचर कैश बताए थे, दोनों कैसे अकाउंट ये पर्सनल थे। तो ये जरूरी नहीं है कि दोनों इम्पर्सनल है, वो पर्सनल भी हो सकते हैं इम्पर्सनल भी। जैसे मान लेते हैं राम को 10,000 रुपए प्राप्त हुए, तो राम तो पर्सनल होगा, कैश इम्पर्सनल होगा। आगे बात समझ में? तो दोनों अकाउंट कोई भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि वो पर्सनल ही हो। और बोलिए। पलक। थर्ड रूल है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल में है जितने भी बिजनेस के एक्सपेंसेस और लॉसेस होंगे, नुकसान और खर्चे, वो सब डेबिट होंगे, और जितने भी इनकम होगी क्रेडिट में डाली जाएगी। दिस इज द रूल ऑफ द थर्ड इज द नॉमिनल अकाउंट। एक बिजनेस जब करते हैं तो हमारे पास खर्चे भी होते हैं और इनकम भी होगी। सैलरी पेड, रेंट पेड, कोई भी डिस्काउंट देते हैं तो हमारा खर्चा हुआ। और कोई भी इनकम जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, कमीशन रिसीव्ड, कोई भी वो हमारी इनकम हुई तो उसको क्रेडिट करेंगे। द थर्ड रूल्स आ रही है। और बोलिए। पलक। और बोलो। सेकंड पॉइंट है करेक्टरिस्टिक्स का। देखो, अभी ये बताया था जो मनीषा सुना था। हेलो। पलक। लेफ्ट। लेफ्ट। यस। देखो, पर्सनल का मतलब होता है जैसे राम का खाता इम्पर्सनल कैश का। तो जरूरी नहीं है कि पर्सनल अकाउंट ही अफेक्ट हो, दोनों में से कोई भी हो सकते हैं, पर्सनल भी और इम्पर्सनल भी। आया नहीं आया समझ में? और बोलिए। डेबिट वर्ड कम्स इन, क्रेडिट वर्ड गोज आउट। जितनी हमारी एसेट्स होती है उन पर रियल अकाउंट फॉलो होता है। आएगा तो डेबिट कर देंगे, जाएगा तो क्रेडिट करेंगे। जैसे फर्नीचर खरीदी, कैश गया, दोनों रियल अकाउंट है। डेबिट वर्ड कम्स इन, फर्नीचर आए तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। ओके। ओके स्टूडेंट्स। ओके, थैंक यू, हैव ए गुड डे। यासिका बोलो। एडवर्ड जोन्स। इंग्लिश सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। ओके। ओके, हैव ए गुड डे।